गुलाम हुसैन एक मशहूर समाजी शख्सियत थी और दूर दराज इलाकों से आने वाले मेहमानों की मेज़बानी की शौकीन थी। वो तंजानिया की खूबसूरत छोटी सी कस्बी मोशी में रहती थी, जो माउंट किलिमंजारो की दामन में वाक़ई है। वो सबके साथ फिराख दिल और मेहमान नवाज थी। उनकी मुशागिल में से एक मुशगला हफ्ता और एतवार की रोज़ फारिग औकात में अपने हैं दोस्तों के साथ ताश खेलना था। वो घंटों इकट्ठी होकर उस खेल से लुत्फ इंदोज होती थी। ये खेल जुआ खेलने की नीयत से नहीं, बल्कि महज तफरीह और वक्त गुजारने के लिए होता था। एक बार ताश की परजोश खेल के दौरान उनकी खादिम ने आकर इतला दी कि उनकी मेहमान में से एक मेहमान खाने में शदीद बीमार है और उसे फौरी तवज्जो की जरूरत ही है। गुलाम हुसैन ने खादिम को वापस भेज दिया और कहा कि वो जल्द आएंगे, लेकिन वो कहील में उस कदर मग्न थी कि उठने का इरादा न किया और दिलचस्पी के साथ कहील जारी रखा। कुछ देर बाद खादिम दोबारा आया और इत्ला दे कि मेहमान की हालत बिगड़ रही है और उसे फौरी तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि वहां कोई और मौजूद नहीं जो उसकी मदद कर सके। लेकिन गुलाम हुसैन कहील में इतनी महो थी कि उन्होंने खादिम को दोबारा वापस भेज दिया और वादा किया कि जल्द आएंगे। जब तक वो उस दिल मोह लेने वाले खेल से फारिग होती, खादिम तीसरी बार आया, लेकिन इस बार उसने इत्ला दी कि उनका मेहमान, जो एक गरीब मुसाफिर था और दूर दराज के इलाकों से आया था, वफात पा चुका है। ये खबर गुलाम हुसैन के लिए है। जिंदगी का एक जोरदार झटका साबित हुए। इसने उन्हें ताश जैसे खेल के नुकसानदा और मजर असरात का कायल कर दिया। इसी वक्त उन्होंने अहद किया कि वो कभी भी उस खेल में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या ये आंखें खोल देने वाली मिसाल नहीं है कि किस तरह एक ज़हनी तौर पर मुतासिर करने वाला खेल इंसान को उसकी अहम फराइज से गाफिल कर सकता है। आज के दौर में ये खेल तफरीह या जुआ खेलने के लिए आम तौर पर खेला जाता है। शायद ये वजाहत करे कि इस्लाम में उस खेल को खेलने या देखने की मुकम्मल मुमानियत के पीछे क्या फलसफा है, चाहे ये बगैर किसी माली फायदे या नुकसान के खेला जाए। ये मुमानियत एहतियात के तौर पर की गई है ताकि इंसान किसी दिन जुआ खेलने के मकसद के लिए इस खेल को इस्तेमाल करने की तरगीब न पाए।